अनूपपुर जिला इन दिनों भ्रष्टाचार का गढ़ बना हुआ है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, लगातार पंचायतों में मचे भ्रष्टाचार पर जिला प्रशासन का रोक न लगा पाना इस बात को साबित करता है कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन अपनी कार्य क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है। दरअसल हाल ही में हमने देखा है, या ग्रेवल मार्ग हो, आपका अमृत सरोवर तालाब निर्माण कार्य हो, सीसी सड़क निर्माण कार्य हो, ग्राम पंचायतों में चलने वाले निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार किस कदर हावी है, ठेकेदारी प्रथा किस कदर चल रही है, ये अनूपपुर जिले की आप किसी भी ग्राम पंचायत में अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। सवालिया निशान उन जिम्मेदारों पर है जिनकी जिम्मेदारी इन पंचायतों में हो रहे कामों की मॉनिटरिंग की है। पर अनूपपुर जिले की जनपदों की अगर बात की जाए तो जनपद में बैठे जिम्मेदार कमीशन, ये हमारे पुख्ता सूत्रों के हवाले से हमको खबर है कि कमीशन की भेंट चढ़े हैं। सारे लोग अपना अपना एक हिस्सा तय कर चुके हैं कि हमको इस निर्माण कार्य में कितना कमीशन चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि जब जिम्मेदार ही कमीशन की भेंट चढ़ जाएंगे तो भला ग्राम पंचायतों में होने वाले निर्माण कार्य कैसे सही और सुरक्षित होंगे। हम आपको बता दें, हाल ही का हम जो आपको मामला बताने जा रहे हैं वो अपने आप में चौंकाने वाला है। ये मामला जनपद जितेहरी अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत ओढ़ेरा का है, जहां ग्राम पंचायत से लेकर किरर की तरफ भाग 3 ग्रेवन मार्ग का निर्माण हो रहा है। हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि उस निर्माण कार्य में वहां पदस्थ उपयंत्री, जिनको उस पंचायत के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच करनी है, निर्माण कार्य सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उनको देखने की जिम्मेदारी है। वहां वर्तमान समय में जो उपयंत्री है वो अंशुल अग्रवाल है। अंशुल अग्रवाल के बारे में ये कहा जाता है कि अंशुल अग्रवाल जिस भी पंचायत में रहेंगे, ठेकेदारी तो इन साहब की चलेगी। अब जब साहब ठेकेदारी करेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा निर्माण कार्य होगा, कैसी गुणवत्ता होगी और भ्रष्टाचार क्यों नहीं होगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि विगत 5 दिनों से लगातार हम उस ग्रेवल मार्ग का निरीक्षण कर रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं। 5 दिनों से लगातार हमारे जाने पर ये हमको देखने को मिला कि आलोक मनरेगा जैसी महती योजना जो केंद्र सरकार की है, उसके पीछे का मकसद था कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूर रहते हैं वो शहरों की तरफ पलायन करते हैं, उनको आखिर कैसे रोका जाए। मनरेगा एक ऐसी योजना थी जहां लोगों को 100 दिन का रोजगार मुहैया कराना था। और इस ग्रेवल मार्ग में अभी तक के निर्माण कार्य में एक भी मजदूर को काम नहीं मिला। बाकायदा सरपंच पति जयलाल कोल, उपयंत्री अंशुल अग्रवाल, जो ठेकेदार हैं, कुल मिलाकर आप ठेकेदार कह सकते हैं, क्योंकि जिन पंचायतों में रहते हैं अगर वो ठेकेदारी नहीं करेंगे पर्दे के पीछे से तो उस पंचायत में काम होना संभव नहीं है। पिछले 5 से 6 दिनों में हमने देखा है, जब से ग्रेवल मार्ग का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, ट्रैक्टर, जेसीबी, लेवलर, ऐसे आधुनिक उपकरणों से उस ग्रेवल मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। अब भ्रष्टाचार कैसे होगा ये भी आप समझिए। मनरेगा जैसी योजना में 60-40 का एक रेशियो बनाया गया, जिसमें 40% मजदूरी भुगतान होनी और 60% मटेरियल के नाम पे भुगतान किया जाना है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक ग्राम पंचायत के सरपंच और उपयंत्री सड़क तो मशीनरी के माध्यम से बना देंगे, आएगी मजदूरी भुगतान मेंटेन करने की, क्योंकि आपको 60-40 को रेशियो भी मेंटेन करना है। हमारे जो सूत्र बताते हैं, अन्य कारणों में इन मजदूरों को एडजस्ट किया जाएगा और भुगतान दिया जाएगा, या तो फिर सरपंच पति जो है जयलाल कुल, उनके लोगों के नाम से मास्टर निकाले जाएंगे और उनके लोगों के खाते में भुगतान होगा।
भुगतान के बाद उस राशि का आहरण होगा और आहरण करके सरपंच, पति, उपयंत्री, बाकी लोग बंदरबाट करेंगे। इस पूरे मामले में अनूपपुर के जिला पंचायत सीईओ तन्मय वशिष्ठ तक जानकारी है। अनूपपुर कलेक्टर आशीष वशिष्ठ को भी जानकारी है। जनपद की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनको सब कुछ पता है, मगर जानकर भी अनजान है। वीरेंद्र मणि मिश्रा के बारे में अगर कहें तो एक खबर है कि साहब कभी फिक्स है, वहां पर पदस्थ जिन कंधे पे मनरेगा की जिम्मेदारी है, अरविंद सिंह एपीओ बताए जाते हैं, उनके कंधे पर मनरेगा की जिम्मेदारी है। आज दिनांक तक मुड़कर इन लोगों ने ये नहीं देखा क्या वाकई में ये हो रहा है वहां पर। अब आप सोचिए, जब मनरेगा जैसी योजना में इस तरीके का भ्रष्टाचार होगा तो फिर आप उम्मीद क्या कर सकते हैं कि आखिर कैसे उन मजदूरों का पलायन रुकेगा। अब सवाल यह उठता है कि अनूपपुर कलेक्टर आशीष वशिष्ठ और तन्मय वशिष्ठ क्या इस गिरवन मार्ग का भुगतान पूर्ण रूप से रोकते हैं? अगर नहीं रोकते हैं तो फिर अंशुल अग्रवाल जैसे उपयंत्री जो ठेकेदारी का काम करते हैं पर्दे के पीछे से, उनके लिए तो आने वाला समय और भी बल्ले बल्ले होने का है। आप देखिए इस पूरी सड़क से जुड़ी हुई तस्वीरें।